Hello friends, welcome to Kanajia study material. Today topic Modern India one line questions answers in Hindi. विविध आधुनिक भारत। 1. आनंदमठ के लेखक कौन हैं? उत्तर बंकिम चंद्र चटर्जी। 2. भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? उत्तर विनोबा भावे। 3. लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर अरविंद घोष। 4. बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे? उत्तर सर विलियम जोन्स। 5. भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? उत्तर कैबिनेट मिशन योजना। 6. प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर। 7. हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? उत्तर आनंदमठ। 8. भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? उत्तर शक संवत। 9. दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? उत्तर एडवर्ड लुटियंस। 10. भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? उत्तर 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। 11. किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? उत्तर रीडिंग। 12. नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? उत्तर एडवर्ड ल्यूट्रियंस और एडवर्ड बेकर। 13. किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? उत्तर एनी बेसेंट। 14. भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? उत्तर पिंगली वेंकैया। 15. देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? उत्तर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। 16. चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर। 17. प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं? उत्तर प्रेमचंद। 18. शुद्धित पाषाण हंग्री स्टोन्स के रचिता कौन हैं? उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर। 19. विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचिता है? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। 20. 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहीं पर गाई गई? उत्तर कोलकाता। 21. भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? उत्तर जेम्स हिक्की। 22. द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? उत्तर राम मनोहर लोहिया। 23. पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर। 24. किस इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? उत्तर भारतीय नागरिक सेवा ICS। 25.
गोदान किसकी रचना है? उत्तर प्रेमचंद। 26. भारत भारती के रचनाकार हैं। उत्तर मैथिली शरण गुप्त। 27. सैडलर आयोग का संबंध किससे था? उत्तर शिक्षा। 28. ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब से लागू कर दिया था? उत्तर भारत सरकार अधिनियम 1935। 29. खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था? उत्तर अली बंधुओं ने। 30. भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस। 31. अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की? उत्तर शिशिर कुमार घोष। 32. झंडा गीत किसने लिखा है? उत्तर श्यामलाल गुप्त पारपद। 33. नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया? उत्तर 1853 में। 34. किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? उत्तर 1786 का एक्ट। 35. उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? उत्तर बंकिम चंद्र चटर्जी। 36. भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? उत्तर अरुणा आसफ अली। 37. वंदे मातरम गीत लिखा था? उत्तर बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 38. किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? उत्तर 1936 में। 39. 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? उत्तर लॉर्ड रिपन। 40. अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? उत्तर तारकनाथ दास। 41. इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? उत्तर वेलेंटाइन शिरोल। 42. स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? उत्तर के रामकृष्ण पिल्लै। 43. हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? उत्तर प्राथमिक शिक्षा। 44. किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? उत्तर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 45. किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? उत्तर वेलेस्ली। 46. किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? उत्तर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 47. पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? उत्तर बाल गंगाधर तिलक। 48. स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर सी राजगोपालाचारी। 49. गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है?
उत्तर मुंशी प्रेमचंद। 50. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे। उत्तर मदन मोहन मालवीय। 51. गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। 52. इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? उत्तर सर सैयद अहमद खां। 53. विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? उत्तर सन्यासी विद्रोह। 54. लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है? उत्तर स्वामी विवेकानंद। 55. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी? उत्तर भारत सरकार अधिनियम 1919। 56. 1854 की वुड विज्ञप्ति वुडेस डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था? उत्तर भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। 57. 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था? उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। 58. 1935 के भारत अधिनियम इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी? उत्तर राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। 59. ब्रिटिश इंडिया के किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? उत्तर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 60. भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था? उत्तर कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। 61. 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? उत्तर केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन दायर की। 62. भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला? उत्तर 1909 का इंडियन कौंसिल एक्ट। 63. इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उद्धरण का संबंध है? उत्तर कैबिनेट मिशन से। 64. उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? उत्तर लॉर्ड हेस्टिंग्स। 65. कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? उत्तर सरदार पटेल। 66. किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? उत्तर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 67. भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर। 68. लॉर्ड मैकाले संबंधित है?
उत्तर अंग्रेजी शिक्षा से। 69. किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? उत्तर फैज अहमद फैज। 70. कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? उत्तर अल हिलाल। 71. गोल्डन ग्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? उत्तर सरोजनी नायडू। 72. कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? उत्तर इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। 73. भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई? उत्तर 1857. 74. महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? उत्तर व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। 75. किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा किसे हैं? कॉवेनेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज ICS के नाम से जानी गई। उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस। 76. किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? उत्तर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 77. जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम UK में किस पार्टी की सत्ता थी? उत्तर लेबर पार्टी। 78. किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? उत्तर 1896. 79. किस अंग्रेज शासक को समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय है? उत्तर चार्ल्स मेटकॉफ। 80. बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? उत्तर 1861 में। 81. इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? उत्तर यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। 82. द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे? उत्तर रफीक जकारिया। 83. 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? उत्तर केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन दायर की। 84. भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला? उत्तर 1909 का इंडियन कौंसिल एक्ट। आज का टॉपिक पसंद आया हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।